हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके साथ में जो जियोलॉजी है और पर्टिकुलरली जो केव है, जो नेचुरल केव फॉर्मेशंस हैं, उनके बारे में मैं अध्ययन करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो है ना स्पेशल डे है 22 मई, और 22 मई 1842 जो है वो केव के मामले में एक इम्पोर्टेंट दिन है कि इसी दिन एक लेस्टर हो नाम के फार्मर ने ये खोजा था कि न्यूयॉर्क सिटी के पास में उस समय 1842 में जो है ना गाय जितनी भी है पूरी तेज धूप में भी वहां जाकर के एक जगह बैठ जाती थी। तो उसने होव ने सोचा कि ये क्या बात है कि इतनी गर्मी में भी ये सारी गायें इस पहाड़ के ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत गर्मी है वहाँ जाकर के इकट्ठी होकर के बैठ जाती है। तो फिर उसने इसका इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वहाँ पर एक बड़ा भारी होल है और उस होल में से बहुत ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है और निरंतर आ रही है। उस कारण से गाय वहाँ बैठ जाती है और उसकी डिस्कवरी करने से ये जो होव है उसने एक केव का पता लगाया। उस केव का नाम आज भी होव केव के नाम से न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है और उसको लाखों टूरिस्ट देखते हैं और दिन में तो मैं समझता हूँ कई हजार टूरिस्ट उसको विजिट करते हैं। तो उस केव के मद्देनजर रखते हुए आज अपन जियोलॉजी का अध्ययन करेंगे और उस जियोलॉजी में जो है ना जो शब्द को अध्ययन करेंगे, टेक्निकल शब्द का अध्ययन करेंगे, वो मैंने देखो इससे लिख दिया है। स्प्लेनकर, स्प्लेनकिंग, स्पेलियोलॉजी, स्टेग्लेमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्पेलियोथर्म्स एंड होव केव, इनके बारे में आज मैं आपसे टेक्निकली अध्ययन करूंगा और मैं आपसे बात समझाऊंगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इनकी जो इस केव की जो है डिस्कवरी अनायास ही गायों के बैठने के कारण जो लेस्टर होव है उसने 22 मई 1842 को उसने इसकी डिस्कवरी करी थी। और फिर क्या हुआ था कि ये जो केव है बहुत सारे डेवलपमेंट से गुजरी है और चूंकि होव ने तो इसको 1843 में पब्लिक के लिए 8 घंटे के लिए खोल दिया था, परंतु उसके बाद में जो है ये जो फाइनल खुली है वो मेमोरियल डे 1929 को खुली है। मेमोरियल डे आप जैसे जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में मई माह का प्रत्येक मई माह का जो है ना हर वर्ष आखिरी मंडे मनाया जाता है। तो अब मैं आपके साथ में पहले जो है थोड़ा टेक्निकल टर्म्स शेयर कर लेता हूँ। पहला टेक्निकल टर्म है स्पेलुंकर और स्पेलंकिंग। स्पेलुंकर वो व्यक्ति होते हैं जो एक तरह से हॉबी मान करके केव्स का अध्ययन करते हैं, केव्स की विजिट करते हैं और केव्स को एक स्पोर्ट के रूप में वो लेते हैं, यानी स्पेलंकर। तो स्पेलंकर और स्पेलंकिंग टर्म्स जो है वो केव के जो विजिटर्स होते हैं वो विजिटर्स नो कि कोई सिंसियर साइंटिस्ट नहीं होते, वो केवल एक हॉबी मात्र के रूप से केव्स में जाते हैं, अध्ययन करते हैं और केव्स का निरीक्षण भी करते रहते हैं। अब इसके बाद में जो केव्स का अध्ययन करते हैं उसको हम स्पेलियोलॉजी साइंस बोलते हैं, यानी स्पेलियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ स्टडिंग द केव्स। अब इसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो ये है स्पेलियोलॉजी की द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केव्स एंड अदर क्रास्ट फीचर्स एज वेल एज देयर मेकअप, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, हिस्ट्री, लाइफ फॉर्म्स and the processes by which they form. It includes spleniogenesis and
स्पेलियोमोर्फोलॉजी, केव बायोलॉजी एंड केव जियोलॉजी। ये टर्म जितनी भी आई है बाई एंड बाई आपको मैं क्लियर करूँगा। देखिए स्पेलियोलॉजी तो आप अच्छी तरह समझ लिया कि स्पेलियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केव्स। ना अब जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए पहला स्टेग्लेमाइट। स्टेग्लेमाइट से होता क्या है कि जो केव की सीलिंग होती है उसमें से पानी के साथ में मिनरल्स टपकते हैं और वो उसकी फ्लोर पर गिरते हैं, केव की फ्लोर पर गिरते हैं। उसके कारण क्या होता है कि पिलर जैसी आकृतियां उस केव में निर्मित हो जाती है। तो जो ये केव में जो पिलर जैसी स्थितियां निर्मित होती है वो असल में कैल्शियम के मिनरल्स होते हैं और पानी के साथ मिक्सर होकर के और ये उसकी केव की सीलिंग से टपकते हैं और टपकते रहते हैं और कई मिलियंस ऑफ ईयर से टपक रहे हैं। इसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक केव में स्टेग्लेमाइट्स बन जाते हैं और ये स्टेग्लेमाइट्स की शेप मैंने आपको एक केव में दिखाई है कि केव फ्लोर पर एक पिलर सा बन जाता है और जिसकी जो माथा होता है, जिसकी जो टॉप है वो करीब करीब फ्लैट होती है और ये बड़े सॉलिड होती है और ये एक तरह से पूरी केव में अंडरग्राउंड खूब ही एक तरह से जो है ना इनकी वेव्स और एक तरह से सीरीज ऑफ स्टेग्लेमाइट्स होती है। अब स्टेग्लेमाइट्स मैंने आपको साधारण शब्दों में बता दिया कि ऊपर से केव की सीलिंग से मिनरल्स टपकते हैं, कैल्शियम मिनरल्स, और वो मिलियंस ऑफ ईयर से टपकते रहे हैं जिसके कारण से ये जो है ना स्ट्रक्चर एक रॉक स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए मैं आपको इसको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक कॉलम ऑफ रॉक दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ए केव formed over a very long period of time by drops of water containing lime falling from the ceiling of a cave. These stalagmites are numerous and solid mass rocks rising from the bottom of a cave. There are large holes in the ground. ये ऊपर से कैसे पड़ते? Large holes. These are thicker at the bottom. ये जो बनते हैं ना स्टेग्लेमाइट्स ये thicker at the bottom एंड जो इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वो थिन होते जाते हैं और ये जैसा कि मैंने बताया कि वो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम के मिनरल्स, वो वाटर में घुल घुल के नीचे टपकते रहते हैं जिसके कारण से ये स्टेग्लेमाइट्स बनते हैं। अब आप स्टेग्लेमाइट को समझ गए होंगे। अब स्टेग्लेमाइट्स के साथ में जो दूसरा जो बनता है वो बनता है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होता है कि वो सीलिंग से जो गिरते हैं मिनरल्स और वो इतना सॉलिड रूप में, लिक्विड के रूप में जो कैल्शियम के ही मिनरल्स होते हैं, परंतु वो फ्लोर तक नहीं पहुंच पाते और वो ऊपर से ही टपकते नीचे एक तरह से जो है ना स्पीयर की जैसे भाले की तरह ऊपर से सीलिंग से लटकते रहते हैं, यानी वो स्टेलेक्टाइट है। स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से टपकते हैं, जबकि आपने स्टेग्लेमाइट सीखा था वो उससे केव फ्लोर से होते हैं और ये ऊपर से होते हैं। तो ये दो स्टेग्लेटाइट ग्रोज फ्रॉम ए केव रूफ एंड ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग। ए स्टेग्लेटाइट इज एन आइसिकल शेप्ड, यानी इसकी जो शेप होती है एक तरह से देखिए जैसे मान लो एक स्पाइक होता है, एक कांटा टाइप होता है ना जिसका बिल्कुल नीचे का सिरा बिल्कुल पिन जैसा हो, that hangs from ceiling of a cave and is produced by precipitation of minerals from water droppings through the cave ceiling. Most stalactites have pointed tips. तो आपको दो शब्द सीखने में आ गया, स्टेग्लेमाइट और स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट तो होते हैं सीलिंग से लटकते हैं और स्टेग्लेमाइट जो है वो केव फ्लोर से ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो केव साइंस से है। और अब ये जो इनका जो मिक्सर शब्द है स्पेलियोथेम्स, स्पेलियोथेम्स जो है वो स्पेलियोथेम्स इन दोनों को मिला करके बोलते हैं, यानी स्टेग्लेटाइट, स्टेग्लेमाइट और तीसरा और होता है हेलिसाइट्स। वो हेलिसाइट्स जो बनते हैं ना वो इवन दे डिफाई द ग्रेविटी,
यानी आप सोचेंगे कि ये ग्रेविटी को डिवाई करके कैसे उसके अंदर केव में बन गए। तो क्या क्या केव में बने, एक तो बना स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट और हेलिसाइट्स, ये उसके अंदर बनते हैं। अब आपको जो है ना, मैं वापस उसकी हैव केव पर ले आता हूँ। देखिए हैव केव्स का जो अंदर का टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक टेम्परेचर 52 डिग्री फ़ारेनहाइट या बताइए 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। यानी इस टेम्परेचर में कोई हेर फेर नहीं आता। पूरे वर्ष भर इस केव का टेम्परेचर अंदर का 52 डिग्री फ़ारेनहाइट या 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। और ये जो है ना पृथ्वी सतह से करीब 48 से लेकर के 60 मीटर गहरी है और कई मीलों लंबी है। अब जैसा मैंने बताया कि पब्लिक के लिए इसको खोला गया था, जो उनका मेमोरियल डे है 1929 में। मेमोरियल डे 1919 का मतलब है जो मई का लास्ट मंडे है, उस दिन इसको खोला गया था। और अब इसको जो खोलने के पहले जो इसमें जो तैयारियां की गई, इसमें 6 तो बड़े बड़े हॉल हैं, जिसमें हॉल्स में आप जानते हैं कि कोई सफाई तो है नहीं। ये स्टेगलेमाइट्स, स्टेलेक्टाइट्स और हेलिसाइट्स उसके अंदर ही हैं। और जो भी जितने भी जो नेचुरल फीचर्स हैं वो सारे के सारे अंदर हैं। और अब ये और बताते हैं कि इसके अंदर जो है ना, इस केव के अंदर लेक है, पूरी बड़ी भारी लेक है, जिसको लेक वेनस, लेक ऑफ वेनस, यानी वेनस आप जानते ही हैं कि गॉड ऑफ ब्यूटी, मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार है वो गॉड ऑफ ब्यूटी है। और ये स्टाइक्स रिवर है, STYX है, देयर इज ए मिस प्रिंट, स्टाइक्स रिवर। स्टाइक्स रिवर आप जानते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में वो अंडरग्राउंड यानी पाताल लोक की नदी है, जहाँ पर कि मृत आत्माएं उसको जाकर के क्रॉस करती है। स्टाइक्स रिवर वो वहाँ पर एक रिवर है। तो उसके इस केव में जाने के लिए कोई विशेष मतलब किसी प्रकार की इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अंदर नाव से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और उन्होंने बड़े भारी एलिवेटर्स, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने सारी फैसिलिटी क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर जो है विजिट है। और इसका जो चित्र मैंने आपको दिखा रखा है, वो जो बाहर का स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर रेस्टिंग रूम एक्सेट्रा है, उसके बाद में जो है ना आप केव में एंटर करते हैं। इसके बाद में जो है जो केव्स है अराउंड द वर्ल्ड, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केव्स अराउंड द वर्ल्ड जो है ना, ये एक बहुत शानदार केव का जो है ना चित्र देखा। देखो ये ओपनिंग है और इसके अंदर जो है ना ये बिल्कुल कार्विंग करके एक जो है ना बड़ा भारी एडिफाइस भी बनाया हुआ है। अब इसका कोई लाइसेंस या कब बना कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो केव्स का मामला है ना, ये अर्थ फॉर्मेशन से संबंधित है। जब अर्थ बनी या कब कितनी दूर तक जो है ना ओशंस थे, अब ओशंस कितने जो है ना कितने सिमट गए हैं। जैसे आप मानते हैं कि अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर है, वो पूरे काफ़ी अमेरिका को डुबाए हुए था। अब वो सिमट करके इतना पीछे आ गया है। अब यह भी माना जाता है कि हो सकता है कि ये जो हॉव केव है यह भी एक उसी का पार्ट रही हो। अब दूसरा ये भी है कि जो बरमूडा केव है वो तो सबमर्ज्ड है, वो तो सबमर्ज्ड है। और दूसरा मैंने इस आर्टिकल के साथ में ये भी देखने का कोशिश किया कि वर्ल्ड में कितनी जो है ना ऐसी केव्स है, तो आप आश्चर्य करेंगे कि वर्ल्ड में बहुत सैकड़ों केव्स हैं, बहुत बड़ी भारी लिस्ट है। यानी केव्स की कोई कमी नहीं है। खाली एक जो है मॉडल केव लेकर के अपन ने एक जो है केव का जो साइंस है उसको पढ़ने का कोशिश किया है। बाकी जो है ना सबमर्ज्ड केव्स भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये देखिए आपकी हिम केव है और ये दूसरी केव है। इस प्रकार की केव जो है वर्ल्ड में अनेकों अनेक है, यानी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। और इनका जो अध्ययन है
इनका अध्ययन करना जियोलॉजी, पृथ्वी की जियोलॉजी, पृथ्वी की पहले की क्लाइमेट, पृथ्वी का जो है ना ऑर्गेनिज्म कैसे रहा, पृथ्वी की जियोलॉजी कैसे रही और पृथ्वी का बनावट कैसे रहा और कैसे उथल पुथल के उपरांत जो आज का अर्थ फॉर्मेशन है वो कैसे है, ये सारा अध्ययन हम जो है ना केव साइंस से कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए आपको लिए इतना ही लाया हूँ, परंतु मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी आई है, टेक्निकल वर्ड आए हैं, उनको कृपया आप नोट कर लें और उनका एक बार मनन कर लें और अध्ययन कर लें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आपके लिए कोई और टेक्निकल वर्ड, जनरल नॉलेज या जो भी है जो वोकेबुलरी या इडियम्स लेकर के आऊँगा। तब तक जो है ना आप मेरा इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही।